बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान सदाशिव का सब पर कृपा होता है और जीवन मरण भी भगवान शिव के ही हाथ में है। उन्होंने पूरे संसार को किस प्रकार रचा है, किस प्रकार पालन करते हैं और किस प्रकार संहार करते हैं, ये केवल वही जानते हैं। माता गिरजा पुत्र के वियोग में इतना दुखी हैं कि वे बार बार चैतन्य अवस्था में मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं और देवता तरह तरह के उपाय कर करके उन्हें फिर चैतन्यता से वापस ले आते हैं और वह चैतन्य होकर फिर मूर्छित हो जाती हैं। तब विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने हर प्रकार से गिरजा जी को समझाते हुए कहा कि यह संसार का संबंध केवल माया है, यह सब संबंध केवल मोह के कारण होता है। इस संसार में माया और मोह इस संसार को बांधने वाला है। यह सुनकर गिरजा जी ने दुखी होकर कहा कि अब मेरा जीवित रहना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मैं इस संसार को क्या समझूं। मैंने देवताओं की युक्ति को कुछ भी नहीं समझा। मैं अभी तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे दुखी रहते कोई सुखी कैसे हो सकता है। मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर को सुख नहीं मिलेगा। यह कहकर गिरजा पुनः पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ी। उस समय सब चित्रलिखे से वहां स्थगित होकर खड़े रह गए और लज्जित होकर भगवान शिव जी के पास पहुंचे और बोले कि हे प्रभु, यह क्या हुआ जिससे हम सबको दुख प्राप्त हुआ है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे पुनः बालक जीवित हो उठें और तीनों लोगों को आनंद प्राप्त हो सके। यह सुनकर भगवान शिव जी बोले कि हे देवताओं, जो होनहार है वह सब तो होना ही है, वह कोई नहीं रोक सकता। फिर वे विष्णु जी से बोले कि हे विष्णु, तुम हमारे मुख्य स्वरूप ही हो और एक आत्मा के दो शरीर हो। वेदों ने हमारी तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश ले आकर उस धड़ से जोड़ दो और बालक पुनः जीवित हो उठेगा। शिव जी के आदेश को मानकर भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पर चक्र सुदर्शन लेकर सवार हो गए और उत्तर दिशा की ओर चल दिए और पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हंथिनी सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा था। अस्तुता विष्णु जी ने तुरंत ही उस हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और गरुड़ पर रख दिया। जब विष्णु जी ने वहां से चलना चाहा तब हंथनी और उसके बच्चे जाग गए और चिल्ला चिल्लाकर अपने बालकों को भी जगा लिया और सभी ने भगवान विष्णु जी को जाकर घेर लिया और बोले कि हे प्रभु, हमारा कौन सा अपराध है कि जिसके कारण आपने हमारे पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्या यह कौन सा धर्म है, कौन सा हमने पाप किया है, इसके संबंध में आप हमें बताइए। और हे प्रभु, अगर आपने मेरे पति को जीवित नहीं किया
तो हम सबका मृत्यु का पाप भी आप ही पर लगेगा। अब भगवान बड़े चिंता में हो गए और उन्होंने उस धड़ को उठा लिया और फिर उस सिर को उससे जोड़कर पुनः उसे जीवित कर दिया और उसी का मुख्य स्वरूप को लेकर वह पुनः गरुड़ पर सवार होकर वहां से चल दिए और जाते समय उन्होंने कहा कि आप सभी परिवार एक कल्प तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार विष्णु जी वहां से हाथी का सिर लेकर लौट गए तथा गिरजा जी के पास आकर सिर को दे दिया। गिरजा जी ने उस शीश को पुनः युक्ति द्वारा भगवान गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और शिव जी ने अपना दया दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित भी कर दिया। यह देखकर गिरजा जी अत्यंत प्रसन्न हो गई और सभी देवता भी प्रसन्न होकर जय शिव का उच्चारण करते हुए भगवान गणपति जी की भी जय कहने लगे। उन्होंने तुरंत ही उस बालक को माता गिरजा जी ने दूध पिलाया तथा बहुत ही लाड प्यार किया। विष्णु जी की भी बहुत प्रशंसा की गई। वे बोली कि हे विष्णु, तुम भगवान शिव जी के स्वरूप हो तथा तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तब भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले से कस्तूम मणि निकाल कर उस लड़के को पहना दिया। इसी प्रकार हिमांचल तथा सभी देवता मुनि आदि सब लोगों ने प्रसन्न होकर उस बालक को तरह तरह का आशीर्वाद दिया। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव मनाया गया कि जो संसार भर को आनंद प्रदान करने वाला होता है। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, गिरजा जी ने अपने लड़के को खिलाया पिलाया तथा प्यार किया और सभी ने मग्न होकर भगवान गणपति जी का जय घोष उच्चारण किया और सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इस तरह भगवान गणपति जी का जीवित होने का कथा आज एक कल्प का यहीं पर प्रारंभ हो